आपके कार्य आपके विचारों से अधिक मान्य रखते हैं। आप कितना अच्छा सोचते हो या फिर आपके विचार कितने भी अच्छे क्यों न हो वह मान्य नहीं रखते, बल्कि आप क्या कर्म करते हो वह ज्यादा मान्य रखते हैं। इसकी सीख हमें महाभारत में अंगराज कर्ण से मिलती है। वह चाहे कितना ही गुणी व्यक्ति क्यों नहीं था, मगर उसका एक कर्म जो उसने भरी सभा में द्रौपदी के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया, उसके इस कर्म के आगे उसके सारे अच्छे गुणों का कोई मान्य नहीं रहा। इसीलिए आपके द्वारा किए गए कार्य आपके विचारों की तुलना में ज्यादा मान्य रखते हैं। आपकी जरूरत से ज्यादा भावुकता आपकी कमजोरी बन जाती है। धृतराष्ट्र अपने बेटों के प्रति बहुत भावुक था और उनके प्यार में अंधा भी। उसका अपने बेटों के प्रति मोह और भावुक होने की वजह ही थी जिससे दुर्योधन को कई दुष्कर्म करने को साहस मिलता रहा और वह अधिक दुष्ट होता गया और एक भयानक युद्ध का कारण भी बना। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आपका जीवन में किसी से भी ज्यादा मोह आपको उसके प्रति गुलाम बना देता है। अहंकार आपको विनाश की ओर ले जाता है। दुर्योधन अपने अहंकार के कारण अंधा था। उसको अपनी ताकत पे घमंड था। उसने पांडवों के सिंहासन को हड़पने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ रहे क्योंकि अहंकार आपको कहीं नहीं ले जाता। यह आपको अंदर से बाहर तक खा जाता है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता को भी खत्म कर देता है। दुर्योधन ने इसी परिणाम का अनुभव किया। वह असफल रहा, युद्ध हार गया, अपने भाइयों को खो दिया और खुद भी मारा गया। इससे हमको यह सीख मिलती है कि अहंकार बुद्धि को विनाश की ओर ले जाता है और पतन का कारण भी बनता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि भले ही इसका मतलब अपने परिवार के खिलाफ जाना हो, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। परिणाम स्वरूप अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध करने को तैयार हुए और अपने कर्तव्य का पालन किया। इसीलिए चाहे कुछ भी हो, अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। जीवन में अपने मित्रों को बुद्धिमानी से चुनें। अर्जुन की श्री कृष्ण से घनिष्ठ मित्रता थी, जबकि अंगराज कर्ण दुर्योधन का मित्र था। श्री कृष्ण ने पांडवों को और कर्ण ने कौरवों को बिना शर्त अपना पूरा समर्थन और सहयोग दिया। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की हर बातों पर अमल किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। अगर आपका मित्र गलत राह पे जा रहा हो तो उसकी भलाई के लिए आपको उसे रोकना चाहिए, जो कर्ण ने नहीं किया। अगर आपको एक अच्छा मित्र मिल जाए और उसकी नेक राय पर अमल करें तो आपका जीवन सफल बन सकता है। इसलिए हमें अपने मित्रों को समझदारी से चुनना चाहिए, जो न सिर्फ हमारा साथ दें बल्कि हमें बुराई से भी रोके। संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है गुणवत्ता। दुर्योधन ने कृष्ण के ऊपर नारायणी सेना का चयन किया क्योंकि उसका मानना था कि यदि उसके पास एक बड़ी सेना होगी तो वे जीत जाएगा, जबकि अर्जुन ने नारायणी सेना के ऊपर श्री कृष्ण जो गुणों से भरपूर थे उनको चुना। क्योंकि कृष्ण पांडवों के साथ थे और पांडव युद्ध में जीत गए और दुर्योधन के पास इतनी बड़ी सेना होने के कारण भी वह युद्ध हार गया। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गिनती की दौड़ में न भागे बल्कि गुणवत्ता को खोजें, वही आपको जीत दिलाएंगी। ईर्ष्या नरक का द्वार। अपनी अंधाधुंध ईर्ष्या के कारण दुर्योधन केवल पांडवों के विनाश में रुचि रखता था और उनके सफल राज्य इंद्रप्रस्थ से ईर्ष्या करता था। उसने पांडवों के राज्य को चुराने के लिए छल का इस्तेमाल किया। दुर्योधन को अपनी ईर्ष्या से कुछ भी हासिल नहीं हुआ और अंततः इसका परिणाम युद्ध हुआ, जहां उसे अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा।
ईर्ष्या एक व्यक्ति को अंधा बना देती है, परिणामस्वरूप उसकी सोचने की शक्ति को खत्म कर देती है और उसके पतन का कारण भी बनती है। अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी बुरा होता है। अधूरा ज्ञान कितना हानिकारक हो सकता है, इसका उदाहरण हमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से मिलता है। अभिमन्यु को पता था कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है, जिसके कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे हमें एक मूल्यवान सीख मिलती है कि यदि आपको किसी काम के बारे में ज्ञान नहीं है तो उस काम को नहीं करना चाहिए जब तक आपको पहले उस काम का उचित ज्ञान प्राप्त न हो। बोलने से पहले विचार कर लेना चाहिए। द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा कहते हुए कठोर शब्द कहे, जिससे दुर्योधन क्रोध में आ गया और उसका परिणाम द्रौपदी चीरहरण के रूप में हुआ। इसी तरह महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। इससे हमें पता चलता है कि हम यह अनुमान लगाने में असमर्थ हो जाते हैं कि हमारी कौन सी टिप्पणी किसी को नुकसान पहुंचा सकती है और वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। इसलिए हमें बोलने से पहले अपनी बातों पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। आपकी संगत का असर आप पर पड़ता है। कहते हैं कि जैसे आपकी संगत होगी वैसे ही आप पर उसका असर पड़ेगा। आप लाख अच्छे हों लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, और इसी तरह यदि आप बुरे हैं और आपकी संगत अच्छी है तो आप आबाद हो जाएंगे। इसका उदाहरण आपको महाभारत में शकुनी के रूप में मिलता है, जिसकी संगत में दुर्योधन ने वह सारे बुरे काम किए जिसका परिणाम बुरा ही हुआ और वह अपना सब कुछ गवा बैठा। तो इसीलिए कोशिश करें कि आपकी संगत अच्छी हो जिसका असर आपके जीवन पर अच्छा पड़े और आप जीवन में हमेशा सफल बने। हर काम के पीछे योजना होनी चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार जीवन को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए जीवन को योजनाओं से भरा होना चाहिए। यदि श्री कृष्ण के पास कोई योजना नहीं होती तो पांडव युद्ध नहीं जीत पाते। ऐसे ही अगर आप भी किसी काम में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास भी एक अच्छी योजना और मजबूत लक्ष्य होना चाहिए जिससे आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। कौरवों ने पांडवों के प्रति बुरी योजनाएं बनाई। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों को मारने के लिए प्रयत्न किए, जुए के खेल में धोखे से सारा धन छीन लिया और उन्हें जंगल में भेज दिया। यहाँ तक कि उन्होंने द्रौपदी का भी अपमान किया। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों का हिसाब बराबर करने की तरह था। उनके बुरे कर्म उनके खुद पर मृत्यु और विनाश बनकर आए। उनके दुष्ट स्वभाव का सामना पांडवों की धार्मिकता से हुआ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको नतीजे के रूप में फल मिलेगा। इसीलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। महाभारत युद्ध की नींव रखने की वजह थी पांडवों और कौरवों के बीच खेला गया जुआ, जिसमें पांडव जीत की लालसा में अपना सब कुछ हार जाते हैं, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें जुए के लालच से दूर ही रहना चाहिए। व्यक्ति इसमें पड़ के अपना सब कुछ खो देता है और कंगाल हो जाता है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अर्जुन ने पेड़ पर बैठे पक्षी की आंख पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए निशाना लगाया। इसी तरह द्रौपदी स्वयंवर में भी अर्जुन ने मछली की आंख पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस पर सटीक निशाना लगाया। इससे हमें यह पता चलता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहकर ही सफल हो सकता है। हमेशा सच का साथ दो। कौरवों की सेना पांडवों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। उनके पास एक से एक बहादुर योद्धा थे,
फिर भी पांडवों की अंत में जीत हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सत्य के मार्ग का अनुसरण किया। एक लोकप्रिय कहावत के अनुसार सफलता उसकी नहीं है जो धनवान हो या बड़ा अधिकारी हो। जीत हमेशा उनकी होती है जिनके साथ भगवान होते हैं, और भगवान हमेशा वहां होते हैं जहां सत्य होता है। इसलिए सत्य के मार्ग से कभी न भटके, सफलता आपकी होगी। भय को हमेशा के लिए दूर भगाओ। जो भय को पालता है वह कभी भी स्वतंत्र रूप से जीने में सक्षम नहीं होता। भय हमेशा बर्बादी और अंत की ओर ले जाता है। हम अक्सर भय में जो निर्णय लेते हैं उसके लिए हमें बाद में पछताना भी पड़ता है। धृतराष्ट्र, कर्ण, दुर्योधन, इन सब ने अपने भय के चलते गलत निर्णय लिए जिसका असर उनके जीवन पर पड़ा। इसीलिए जब तक हम अपने भय को दूर नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी सही निर्णय नहीं ले सकेंगे जिसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ सकता है।